तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने परिवार के साथ होंगे। तो कोविड आ रहा है तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने जानने वालों का, तो सबका ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आज की जो ये वीडियो है, मतलब ये वीडियो काफ़ी पहले बन जानी चाहिए थी, क्योंकि बस टाइम नहीं मिल पा रहा था। थोड़ा सा पढ़ाई में बिजी हूँ, कुछ पेपर्स आने वाले हैं उसकी तैयारी में, और घर के काम है, लड्डू है, मतलब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। मैं कुछ लोगों के रिप्लाई दे पा रही थी, कुछ लोगों के नहीं दे पा रही थी। मुझे था कि एक दिन वीडियो बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पेंडिंग हो गए हैं। तो मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस था या मैंने जो अप्लाई किया अपने ऊपर, जो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों का जवाब दूंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे हेल्प से अगर किसी को भी थोड़ी सी भी खुशी मिलती है, थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो आपके सवाल मेरे जवाब सीरीज में। तो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आए हैं आपके, और मैं अपने मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर काम किया वो आपके ऊपर हो सकता है काम करे, तो उसके हिसाब से आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे जो मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेती हूँ वो क्वेश्चन होगा मिस्टर एंड मतलब MRMB माही, मिस्टर MB माही जो भी है, इन्होंने कहा था कि मैम मेरा अभी प्रेगनेंसी 13 डे हुआ है और पॉजिटिव रिजल्ट है और थोड़ा ब्लीडिंग हुई है, कोई दिक्कत होगी? तो जी ज़रूरी नहीं है कि ब्लीडिंग से दिक्कत ही हो, लेकिन प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लीडिंग से आगे पॉसिबिलिटी, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं तो आपको भी पता है कि ब्लीडिंग कभी प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव साइन नहीं होता है। स्पॉटिंग देखी गई है मोस्टली केसेस में, बट अगर ब्लीडिंग होती है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, और उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगी तो ज़्यादा बेटर होगा। 13 दिन हो गए, स्टार्टिंग प्रेगनेंसी है, तो अगर आप थोड़ा सा भी डॉक्टर से हेल्प ले लेंगी तो वो आपको कुछ ऐसे हो सकता है मेडिसिन या फिर इंजेक्शन जो कि चला दें, जो प्रेगनेंसी के लिए प्रेगनेंसी सेव करने का काम करती है। मेरे केस में भी चला था प्रोजेस्टेरोन, मोस्टली लोग प्रीफर करते हैं, प्रेगनेंसी को सेफ रखता है इसलिए। तो आप चाहें तो वहाँ एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिएगा। आई थिंक अब तक तो आपने कर भी लिया होगा, बट कोई खास दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ी सी मैं अपनी टिप्स जरूर दूंगी कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो बेबी में कोई आगे चल के फॉल्ट वगैरह ना हो, इसके लिए आप फॉलिक एसिड ले सकती हैं। विंटर का सीजन है तो फॉलिक एसिड बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा पत्तेदार चीज़ों में। आप साग खा सकती हैं, पालक खा सकती हैं, मूली की पत्ती वगैरह हैं वो ले सकती हैं, मतलब पत्तेदार चीज़ों का आप सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा तो योगा वगैरह है, हल्का फुल्का योगा करिए, मतलब बैठे बैठे थोड़ा बहुत। अगर लेकिन ब्लीडिंग है, अगर थोड़ा सा ब्लीडिंग ज़्यादा है तो हम ये मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दीजिए, कुछ भी मत करिए, थोड़ा सा बेड रेस्ट पे रहेंगी तो उससे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपको। तो ये चीज़ें आप कर सकती हैं। तो ये आपका आई होप कि आपको आपके जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे कमेंट पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है, ये है प्रिया दत्तवाल का, काफ़ी लंबा चौड़ा इनका मैसेज था, देख सकते हैं आप लोग, है ना। स्क्रीन पे अगर स्क्रीन लेगी तो नहीं लेगी, मुझे लग नहीं रहा कि लेगी यार, ये थोड़ा सा देखा। हाँ, तो ये था, ठीक है। तो काफ़ी जो है लंबा चौड़ा कमेंट था इनका, तो पहले पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने कहा सिस्टर प्लीज़ मेरी हेल्प में मेरे पीरियड आए थे सेम टाइम पर, बट पीरियड के 3 दिन बाद मैंने किट में चेक किया तो हल्की लाइन आई थी, फिर 2 दिन बाद डार्क लाइन आई थी। डॉक्टर ने भी पॉजिटिव बताया, बट मुझे डाउट था पीरियड क्यों आए थे। फिर डॉक्टर ब्लड टेस्ट बोला तो उसमें निगेटिव बताया, फिर किट में भी नहीं आया। सिस्टर आप बताइए मैं क्या करूं, जब से चेक किया पीरियड 5 दिन से पेट भी बहुत फूला लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्यों डॉक्टर भी पूरा नहीं बताते और फीस भी ज़्यादा लेते हैं। ये सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगा। हाँ, कई जगह ऐसा होता है कि डॉक्टर उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर ऐसा करते हैं। आपको लगता है तो आप किसी और डॉक्टर को दिखा सकती हैं। बाकी मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप कह रही हैं कि पीरियड आया था, अगर पीरियड देखिए होता क्या ना कि अगर प्रेगनेंसी ठहरती भी है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती है, जिस वजह से नेचुरली जो होता है, मतलब भगवान खुद उसको क्या करते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं। पीरियड के टाइम आपका नॉर्मली पीरियड होता है, जिसमें कि अगर जो क्लॉट्स वगैरह होते हैं उसी के साथ बेबी भी फ्लश हो जाता है, मतलब निकल जाता है। अगर वो प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती या फिर अनहेल्दी प्रेगनेंसी मतलब अनहेल्दी होती है, या फिर लोकेशन वाइज वो सही से नहीं सही होती, इस वजह से भी वो जो है ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है। अगर आपकी ब्लड टेस्ट में निगेटिव रिपोर्ट आई है, अगर आप वापस से किट में चेक की है तब भी निगेटिव रिपोर्ट आई है, तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं है।
फिर भी एक बार आप कंफर्मेशन के लिए, अगर आपका 1 महीना पूरा कंप्लीट हो गया है ना, तो आपको 6ठे वीक में भी अगर अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप 6th वीक में, यानी 4th मंथ आपके वैसे बीत गए, 1 वीक बाद रुक के जब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगी तो आपको ये पता जरूर लग जाएगा कि आपके अंदर प्रेगनेंसी है कि आपके अंदर प्रेगनेंसी नहीं है। तो अगर प्रेगनेंसी, जैसे आपने कहा कि पहले भी डार्क लाइन आ गई थी फिर वापस से अब नहीं आ रही है, तो आपको ये देखना जरूरी है कि अंदर अगर बेबी फ्लश हुआ है तो वो पूरी तरह से फ्लश हुआ है या नहीं, अगर बेबी है भी तो वो है कि नहीं, लोकेशन क्या है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ एक बार जाके अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेंगी तो आपको भी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। और अगर बेबी के कुछ पार्ट्स अगर अभी भी रह गए हैं, अगर बेबी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बेबी के पार्ट्स अगर अभी भी रह गए हैं कहीं पर तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, उसको मैंने नीचे उतार दिया ताकि वो खेल ले। तो चलिए पढ़ते हैं अगला कमेंट GM शेखावत जी का, जिन्होंने ये कहा कि हेलो, लीवर बड़ा हुआ है और LFT रिपोर्ट नॉर्मल है, प्लीज़ ज़रूर बताना 7th मंथ प्रेगनेंट क्या कोई दिक्कत होती है। तो देखिए शेखावत जी, मैं ये कहूँगी कि ऐसी कोई खास दिक्कत तो नहीं होती है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप खाने पीने में कंट्रोल करेंगे ना तो सही हो जाएगा। बाकी एक चीज़ है कि अभी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि ना लीवर अगर बढ़ता है तो उसका असर थोड़ा सा, क्योंकि लीवर से ही आपके बेबी को जो है ब्लड फ्लो वगैरह सर्कुलेट होता है, तो अगर लीवर थोड़ा सा प्रॉपर काम नहीं करेगा ना तो उसको दिक्कत हो जाती है, तो बेबी को अंदर स्ट्रेस हो जाता है बाद में। अभी नहीं दिक्कत होती है। अगर आपको ईचिंग की प्रॉब्लम होती है ना, उस केस में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बट अभी आपने कहा कि LFT नॉर्मल है, बस लीवर बढ़ा हुआ है, तो ये कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत ना ऑयल वगैरह जो है अपनी वाइफ को बोलिए, जिनके लिए भी आप पूछ रहे हैं, ऑयल वगैरह थोड़ा कम करवा दीजिए, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अगला कमेंट पे बढ़ते हैं। अगला कमेंट है साजिया का, साजिया जिया नाम है इनका। इन्होंने कमेंट किया है, पूछा है कि आई हैव कम्प्लीटेड माई 8 वीक्स 2 days एंड ब्लीडिंग विथ क्लाउड स्टार्टिंग। तो 8 वीक है, लगभग 8 वीक, तो आई थिंक 2 महीने के लगभग हो चुका है, तो काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई, तो देखिए बेबी मतलब अगर ब्लीडिंग हो रही तो बेबी को अंदर शायद कहीं से ब्लीडिंग जो है वो लीक हो रही है, तो ब्लीडिंग की पोजीशन क्या है सब कुछ पहले जानने की कोशिश करिए। अब तो आप अल्ट्रासाउंड करा देंगी तो आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा, डिटेल में पता चल जाएगा। तो एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, और हो सकेगा तो प्लीज़ इसके लिए दवा लीजिए, क्योंकि ब्लीडिंग अच्छी नहीं होती है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो थोड़ा दवा लीजिए और फॉलिक एसिड बेड रेस्ट पे करिए, क्योंकि अब तो बेबी जो है आप में फॉर्म हो चुका है, ये 2 मंथ के होने वाला है, तो मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा बेड रेस्ट करिए, ताकि जो अंदर ब्लीडिंग है ना, जो यूट्रस में आपके जहाँ पे पोजीशन में ब्लीडिंग होती है ना, जब आपने ये पेल्विक एरिया है, जब आप उसको बेड रेस्ट देते हैं, देखिए बेड रेस्ट बोलने का कोई ऐसा खास रीजन नहीं होता है। बेड रेस्ट का मतलब ये होता है कि जब अपने पेल्विक एरिया को, यानी जो कमर के नीचे वाली पोर्शन है जहाँ पे बेबी होते हैं, वहाँ वाले मतलब उस वाले जब पूरे बॉडी को आप आराम देंगे ना, तो जैसे जहाँ से बेबी ब्लीडिंग जो है वो लीक हो रही है ना, वो ब्लीडिंग नहीं लीक होगी। और जो ब्लीडिंग ऑलरेडी है, अगर आप दवा लेती हैं तो वो ब्लीडिंग भी अपने आप खत्म हो जाती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है अंदर ही अंदर। ठीक है, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप जो है बेड रेस्ट रखिए। बेड रेस्ट कोई दवा नहीं है, बेड रेस्ट केवल आपके पेल्विक एरिया को जब आप जोर नहीं देते, आप हिलाते डुलाते नहीं है, तो बॉडी अंदर अपने आप को सही कर लेती है हमारी। तो इस वजह से वो कहा गया है कि अंदर ब्लीडिंग जो है वो खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाए, नेचुरली एब्जॉर्ब हो जाए ना। तो इस वजह से पेल्विक एरिया को आराम देने के लिए बेड रेस्ट कहा जाता है। आप बेड रेस्ट करिए, डॉक्टर से दिखा के कुछ ऐसी मेडिसिन ले लीजिए हार्मोनल, जो कि ब्लीडिंग रोकने में मदद करती हैं, बेबी को सेफ रखने में मदद करती हैं। वो डॉक्टर आपको अच्छे से बताएंगी, लोकेशन क्या है ब्लीडिंग की उसके हिसाब से, बेबी की पोजीशन क्या है उसके हिसाब से। ठीक है, बाकी अपनी तरफ से आप फॉलिक एसिड के लिए पत्तेदार चीज़ें खा सकती हैं, वाटर लीजिए, बेड रेस्ट करिए। चलिए अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। इनका कमेंट है 6 वीक 3 days में आपकी बेबी का हार्ट बीट कितना था, प्लीज़ रिप्लाई। बेबी गुप्ता इनका कमेंट है। तो 6 वीक पे मुझे इतना एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट मेरी बेबी की हार्ट रेट फिर भी मुझे लगा 160 के एबव थी, 170 के नियर अबाउट थी, क्योंकि 6 वीक में ना बेबी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरी 170 के आसपास थी, इतना मुझे पता है, अब एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे, तो 170 मान के चलेगी, 172 174 ऐसे कुछ रहा होगा। ये हमारा कमेंट है प्रिया डिजाइन्स का। इन्होंने कहा है कि मैम एक क्वेश्चन, एंटी स्कैन नॉर्मल रिपोर्ट है, फिर एनोमली स्कैन में कुछ रिस्क होता है क्या, प्लीज रिप्लाई में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ क्यों। एंटी स्कैन में देखिए, एंटी स्कैन में क्या होता है, हमारा जो नोज वाला पोर्शन होता है ना वो चेक किया जाता है, क्योंकि मेनली जो प्रॉब्लम अगर बेबी में डिफॉल्ट है ना, तो वो एंटी स्कैन में सबसे पहले पता चलती है।
तो वो आपके अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, मतलब जो डिसऑर्डर टाइप होती है, जो हमारी जीन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका पता एंटी स्कैन में आप लगा सकते हैं, मोस्टली पता चल जाता है। लेकिन आपने कहा एनॉमली स्कैन जरूरी है क्या, क्या उस पर कुछ रिस्क हो सकता है? तो एनॉमली स्कैन इसलिए किया जाता है ना, जैसे एनॉमली स्कैन जब आप कराते हैं उस टाइम बेबी पूरा बन चुका होता है, एंटी स्कैन में बेबी पूरा नहीं बना होता है, मतलब बेबी के पार्ट्स वगैरह नहीं बने होते हैं, बेबी में पहले ही डिसऑर्डर कुछ है ये पता लगाने के लिए हम एंटी स्कैन कुछ करते हैं। लेकिन एनॉमली स्कैन तब किया जाता है जब बेबी पूरी तरह फॉर्म हो जाता है, यानी बन जाता है, बेबी के सारे पार्ट्स जो है, बॉडी पार्ट्स जो है वो सारे कुछ क्रिएट हो चुके होते हैं, बन चुके होते हैं। तो वो इसलिए किया जाता है कि अगर वो पार्ट्स बॉडी के बने हैं तो उस पार्ट्स में सारे जो पार्ट्स है बॉडी के, क्या वो सही से बने हैं या उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। जैसे होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे कई सारी उंगलियों के साथ पैदा होते हैं, मतलब 5 के बजाय 6 हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, होता है ना, तो वो देखा जाता है कि हाथ पूरी तरह बने। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है वो एक पैर के साथ होते हैं, कुछ बच्चों के दोनों पैर जुड़े होते हैं। तो ये जो मतलब फिजिकल प्रॉब्लम होती है, मतलब बॉडी से रिलेटेड की बॉडी ऑर्गन्स जो है वो कम्प्लीटली बने हैं कि नहीं, इसके लिए एनॉमली स्कैन जरूरी है। तो पूरा आपको बॉडी पार्ट्स बेबी का पता चल जाएगा, तो आपको एक आइडिया लग जाता है ना कि हाँ बेबी सही है। अगर उस टाइम कुछ उसे लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर वो दवा से सही हो सकती है तो दवा चला दिया जाता है, ठीक है। अगर कुछ लगता है कि ऐसा कुछ क्रिटिकल है कि बेबी, कभी कभी ऐसा होता है एंटी स्कैन नॉर्मल आ जाए बट बेबी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है फिजिकली, तो ऐसा देखा गया केस, इसीलिए दोनों जरूरी है। मेरे केस में मैंने एंटी स्कैन नहीं कराया था, मैंने एनॉमली स्कैन ही कराया था। एंटी स्कैन के लिए डॉक्टर ने बोला ही नहीं, इतना नॉलेज भी नहीं था मुझे पहले। एनॉमली स्कैन के लिए डॉक्टर ने कहा था, तो एनॉमली स्कैन मैंने कराया था। तो आपको आई होप कि आपका जवाब मिल गया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाकी दास, आपका मैंने जवाब दे दिया था, ये अशन की है, इनको भी सेम प्रॉब्लम थी, इनका काफ़ी ज़्यादा अबॉर्शन हो चुका था। एक इनका कमेंट आया था, इन्होंने पर्सनली बात करने के लिए कहा था, तो मैंने इनसे इंस्टा पे चैट किया था ताकि उनकी प्रॉब्लम सही हो जाए। तो इनको आई थिंक इनका जवाब मिल गया है। बाकी अगला है पूजा मौर्य का। मैम जब आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही थी तो प्रेगनेंसी के सारे लक्षण थे कि खत्म हो गए थे? मुझे प्रेगनेंसी के केवल वॉमिटिंग वाली फीलिंग थी, ब्लीडिंग जब हो रही थी तभी वॉमिटिंग ही थी, वॉमिटिंग ही पूरे केस में रही है, और कोई मुझे प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं थे, मुझे कोई भी प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं थे सिवाय वॉमिटिंग के। अर्चना कुमारी मैम आपकी ब्लीडिंग किस वीक में बंद हुई थी, प्लीज़ रिप्लाई। तो मेरी ब्लीडिंग जो बंद हुई थी मेरी 5th वीक 5 डेज पे शुरू हुई थी, और 13 वीक तक, 13 नहीं 10th वीक तक आई थिंक हल्की बिल्कुल चली थी, फिर वो पूरी तरह ठीक हो गई थी। अंदर थी, लेकिन अंदर वाली जो थी वो 13th वीक पे ठीक हो गई थी। लेकिन अगर बाहर की बात करूँ एक्सटर्नल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग, तो वो 10th वीक तक चली थी। सच्ची में मेरा पहला बेबी भी ऐसा ही ख़राब हो गया यार। जिसका बेबी ख़राब हो, मैं उनके लिए मैं बस यही कहूँगी कि जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो ना, अगर आपका पहले मिसकैरेज हो चुका है तो प्लीज़ प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने से पहले 2-4 स्टेप है वो जरूर फॉलो कर लीजिए। एक तो कुछ अगर 1 महीने पहले या 2 महीने पहले से ले सकती हैं तो प्लीज़ फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप टैबलेट प्रिफर करती है तो डॉक्टर से बात करके लीजिए। अगर आप नेचुरली लेना चाहती हैं तो आप पत्तेदार चीज़ों को खाइए, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकती हैं, जिसमें भी फॉलिक एसिड मिलता है वो चीज़ें आप स्टार्ट कर दीजिए लेना। इससे प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होती है। तब आप ट्राई करेंगी तो शायद आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक दूसरा हमारा है कि खूब सारा पानी पीजिए, और थर्ड ये है कि आप जो है योगा करिए। कुछ आप योगा टिप्स दे सकते हैं, योगा के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज है जो हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए होते हैं। चौथा, मसाज कर सकती हैं अपने जो ओवरी वाली पोजीशन है ना, वहाँ पे आप ऑलिव ऑयल हल्का गुनगुना करके उसको सर्कुलेट मोशन में 10 या 20 बार जैसे आप कर सकती हैं, दोनों साइड ऐसे इस तरह उसको हल्का सा छोटा छोटा होता है ओवरी हमारा, तो उस पोजीशन पे आप जो है कर सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे, अगर आप देखेंगे ना, सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए ओवरी पे किस तरह से मसाज करें। तो इसकी वीडियो आप चाहें तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी बेबी जो है, आई होप कि आप बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी। चलिए अगला है हमारा नूतन त्रिपाठी का। आपको ये ब्लीडिंग कितने दिन तक थी, कितने दिन तक आई थी, प्लीज बताइए। तो मैं अभी बता चुकी हूँ, अभी पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले था। तो मेरी ब्लीडिंग जो है 5th वीक 5th डेज पे शुरू हुई थी, 10th वीक तक हल्की हल्की स्पॉटिंग चल रही थी, 1-2 वीक तक ज़्यादा चल रही थी, उसके बाद कम होती चली गई, बिल्कुल स्पॉट सा हो गया, और उसके बाद 10th वीक के बाद बिल्कुल नहीं हुई। उसके बाद इंटरनल थी, जो कि इंटरनल वाली 13th वीक पे खत्म हो गई थी। अगला हमारा है
एयर शॉर्ट्स का। मैम आपको बेटा हुआ है बेटी? मुझे बेटी हुई है, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी, अभी बहुत परेशान करती है, लेकिन सब बच्चे करते हैं। लेकिन ये है कि बच्चे परेशान नहीं करेंगे तो कौन करेगा, उनका तो हक है। और वो शरारत करते हैं या खेलते कूदते रहते हैं तो अपने आप को अच्छा लगता है। जब बेबी आपका हेल्दी होता है ना तो आपको भी अच्छा लगता है। हेल्दी इन द सेंस कि वो फिजिकली मेंटली ठीक हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं मोटा पतला की बात करूँगी क्योंकि मेरी बेबी बहुत पतली है। आई पता नहीं उसको क्या ही हो जाता है, उसके ऊपर चर्बी कभी नहीं रही है। किसी के पास कोई टिप्स है तो मुझे जरूर बताएं कि मैं क्या करूँ, क्योंकि वो खाने में बहुत नखरा करती है, बिल्कुल नहीं खाती है, कुछ भी नहीं खाती है। एक आध तो चीज़ें हैं जो वो खाना पसंद करती है, जैसे केले हो गए, या फिर वो गाजर खाना पसंद करती है प्यूरी, वो भी प्यूरी फॉर्म में, ऐसे तो वो भी नहीं खाती है। बाकी वो कुछ खाना नहीं पसंद करती, जबरदस्ती खिलाना पड़ता है इसलिए वो ज़्यादा पतली है, पता नहीं क्यों। आधी एनर्जी तो वो खेलने में वेस्ट कर देती है। अगला क्वेश्चन मैं लेती हूँ नीहा शहर का। इनका कमेंट था, मैम मेरा लास्ट पीरियड 14 नंबर का था। जब मैंने 18 डेज को चेक किया तो रिजल्ट पॉजिटिव था। मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर बार 28 डेज का होता है, पर 1 जन से ब्लीडिंग हो रही है। मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, उन्होंने दवाई दी है 10 दिन की और कहा है कि 10 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करने की। मगर जब 3rd डे ब्लीडिंग हो रही थी तब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूँ? प्लीज़ 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 रिप्लाई। मैं आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल, मैम आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल हो रही है और मुझे एब्डोमिनल पेन भी है। 14 नवंबर को आपका डेट है, 18 को आई, यानी 1 मंथ आपकी साइकिल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यानी बेबी अगर प्रेगनेंसी है तो वो प्रेगनेंसी कंप्लीट मतलब हो चुकी है, फॉर्म हो चुकी है प्रेगनेंसी। रही बात मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपने कहा 28 दिन की, तो उस हिसाब से आपकी 1 मंथ से ज़्यादा की साइकिल मतलब हो चुकी है बेबी। तो मैं ये कहूँगी कि आपने डॉक्टर से मतलब डॉक्टर को आप जैसे दिखा रहे हो, ब्लीडिंग हो रही है, डॉक्टर ने दवाई दी होगी, तो लेकिन आप अगर दवाई कर रहे हैं, कोई भी दवा ले रही हैं, तो प्लीज़ उसका मत लीजिएगा, मतलब बेबी को ख़त्म करने के लिए मत लीजिएगा कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन ऐसा मत लीजिएगा जिससे बेबी अबॉर्ट हो जाए। यानी अबॉर्शन पिल्स आपको नहीं लेनी है। हाँ, अगर ब्लीडिंग रोकने के लिए दवा दे रही है तो डॉक्टर तो प्लीज़ उसको लीजिएगा। दूसरी बात ये कि 10 दिन बोली है तो 10 दिन आप वेट कर लीजिए। 10 दिन तक आप एक काम कर सकती हैं, अगर वो आपकी कोई हार्मोनल दवा चला रही है जैसे प्रोजेस्टेरोन वगैरह तो वो अच्छा है। फॉलिक एसिड नहीं चला रही है, अगर वो चला रही है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं चला रही है तो आप पत्तेदार चीज़ें यानी फॉलिक एसिड वाली चीज़ें खाइए, पानी खूब सारा पीजिए और पेट रेस्ट करिए। 10 दिन वेट करके देख लीजिए, 10 दिन नहीं तो आप 8 दिन एटलीस्ट वेट करके देख लीजिए। 8 दिन बाद आप अल्ट्रासाउंड खुद ब खुद जाके करा सकती हैं। कराने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। ब्लीडिंग मुझे भी हो रही थी, मैंने तो ऑन द स्पॉट करा था, पता नहीं क्यों डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि मत कराइए। मेरी 1 मंथ 7 डेज पे ही मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी और मैंने अगले दिन नेक्स्ट डे ही अल्ट्रासाउंड करा लिया था। उसमें बेबी आया नहीं था लेकिन सैग आ गया था, और उसके 2-3 दिन बाद कराया तो बेबी की हार्ट बीट भी आ गई थी। तो आप देख लो, आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं ब्लीडिंग कम नहीं हो रही है, आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो आप ये जाके चेक कर सकते हो कि सैग वगैरह भी है कि नहीं। अगर आपको जल्दी है तो, अगर आपको थोड़ा रिलैक्स है दवा से तो आप एक काम करिए। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, अगर आपको वॉमिटिंग वाली फीलिंग है ना, तो आप मान के चलो कि आपको प्रेगनेंसी है। अगर आपने कहा किट से चेक किया तभी प्रेगनेंसी है, तभी मैं कहूँगी कि अभी रुके रहो। 1 वीक की बात है, 1 वीक बाद जाके टेस्ट करा लेना, अल्ट्रासाउंड करा लेना, आपको खुद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 1 वीक आप वेट करके देख लीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगी आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ रहे। अगर आपको कुछ डाउट होता है ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम मेरा है dippy007, तो उस पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकती हैं अगर आपको कुछ और जानना है तो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दीदी क्या आपकी बेबी ठीक है अभी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, खेल रही है बिल्कुल। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं उसकी शरारतें, आप लोगों को दिखाई देती हूँ। ये दिख रही होगी आपको, सारे बर्तन सारे खिलौने एक साइड कर दिए हैं। इसको बर्तन से ही खेलने का शौक हो रखा है, चम्मच प्लेट ग्लास सब चाहिए इसको। इसके खिलौने आप साइड में देख सकते हो, सारे खिलौने तो रखे ही रह जाते हैं क्योंकि मैडम को खिलौनों से तो खेलना नहीं है। अरे अभी इनको आना है, ठीक है। तो ये थी हमारी डॉटर। तो देखा आपने, बिल्कुल ठीक है, वो थोड़ी दुबली पतली है, बट अब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या ही खिलाऊं पिलाऊं यार। वो खाती भी नखरे करती है, मैं अपनी तरफ से हर एक कोशिश करती हूँ, बट फिर भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बट हाँ, एक्टिव है, ये है कि एक्टिव है तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन मैं लेती हूँ। यहाँ पर है कि मैम मुझसे प्रेगनेंसी ही ब्लीडिंग ज़्यादा है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ये इरशाद सोनू का है। तो जी ब्लीडिंग, देखिए
ब्लीडिंग तो मैं कहूँगी कि डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ब्लीडिंग कोई अच्छा चीज़ तो नहीं है ना कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है। प्रेगनेंसी में तो ब्लीडिंग नहीं होती है, इसीलिए तो पीरियड स्टॉप हो जाते हैं हम। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आप एक बार जाके प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए, ब्लीडिंग का रीज़न जानिए, कितनी ब्लीडिंग है, कहाँ पर है, किस वजह से है, ये जाननी बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप करा लेंगे, आपको डॉक्टर को दिखा लेंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह टेस्ट वगैरह करा लेंगे तो आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिप्लाई मस्ट, इन्होंने पहले कहा है प्रकाश गुप्ता है, ये प्रकाश गुप्ता, प्रकाश नहीं है, प्रकाश इनका नाम है, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि प्रकाश होता है, इनका प्रकाश ही नाम है। रिप्लाई मस्ट किया, आपकी ब्लीडिंग के टाइम फुल बेड रेस्ट की थी। डॉक्टर ने कहा जरूर था मुझे फुल बेड रेस्ट के लिए, मैं अपना बताती हूँ। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। देखिए मेरे यहाँ क्या है, मैं और मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड का ऑफिस होता है, तो डेली घर के सारे काम मुझे ही करने होते हैं, सब कुछ मुझे ही करना होता है। तो मैं फुल बेड रेस्ट पे कैसे रह सकती हूँ, आप ये खुद आइडिया लगा सकते हो ना। तो मैं फुल बेड रेस्ट पे नहीं थी, हाँ, लेकिन मैंने वो किया था कि पेल्विक एरिया को आराम दिया था। मैंने खाना बनाना है, बर्तन धुलना था, उसके लिए मैंने सारे जो किचन के बर्तन वगैरह है, चूल्हे वगैरह, वो सब कुछ नीचे उतार लिया था। चटाई बिछा के मैं नीचे प्रॉपर बैठ के खाना बनाती थी, सब कुछ वही काटती पीटती थी। एक बार उठती थी धुलने के लिए सब कुछ, फिर उसके बाद बैठ जाती थी, धीरे धीरे चलती थी। जब टाइम मिलता था तो बेड पे लेटी रहती थी, ज़्यादा कुछ ऐसा एक्टिव नहीं थी। मैं कर सारा काम रही थी, बट धीरे धीरे, ज़्यादा जोर ना दे पेल्विक एरिया पे, इस तरह कर रही थी मैं, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ कोई है तो आप बेड रेस्ट करिए, अगर आपको खुद करना है तो आप हस्बैंड थोड़ा सपोर्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आप अगर खुद कर रही हैं सारी चीज़ें, अगर हस्बैंड ऑफिस वगैरह चले जा रहे हैं, फिर नहीं है अभी फ़िलहाल, या कोई नहीं है घर में, तो आप क्या कर सकती हैं कि आप इस तरह से कर सकती हैं कि पेल्विक एरिया को हिलने ज़्यादा मत दीजिए, मतलब आराम दीजिए, कमर के नीचे वाला पोर्शन ज़्यादा, जैसे ज़्यादा चलिए मत, ज़्यादा वॉक मत करिए, सब कुछ धीरे धीरे बैठ के करिए, झटके ना लगे, बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जूमी का है कि मैम मेरी 16 वीक मतलब 16 वीक की प्रेगनेंसी है, आज वाइट डिस्चार्ज के साथ एकदम थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ है, क्या ये नॉर्मल है मैम? वाइट डिस्चार्ज के साथ ब्लीडिंग हुआ है, 16 वीक की प्रेगनेंसी है, ब्लीडिंग ना हो तो अच्छा है, और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा थर्ड में भी ज़्यादा होती है, थर्ड में बेबी की साइज इतनी बढ़ जाती है कि बेबी कभी भी बाहर सकता है, उस केस में देखा गया है। लेकिन आप 16th वीक में है तो ये आपकी सेकेंड ट्राइमेस्टर चली जाती है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा बॉडी रिलैक्स में रहती है, बेबी सबसे ज़्यादा सही पोजीशन में रहता है, तो उस टाइम ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर उस टाइम ब्लीडिंग हो रही है तो मैं आपको स्पेशली सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ डॉक्टर को जाके दिखाइए। उसमें 2-3 केसेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब क्रिटिकल केस होता है। जैसे 2-3 केस में कि जो आपका अपरा होता है, मतलब जिससे बेबी को सब कुछ मिल रहा होता है, वो क्या होता है ना कि नीचे के साइड में होता है, मतलब आपके ओवरी के, जैसे आपका ये ओवरी है तो ये नीचे के साइड में जब वो रहता है ना, उस वजह से ब्लीडिंग देखी गई है। तो हो सकता है कि वही केस हो, इस वजह से आपको थोड़ा सा ब्लड दिख गया हो। तो ये नॉर्मल भी है और ये नहीं भी है, मतलब अगर उसकी वजह से है तो ये नॉर्मल है, तो डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए बोल देंगे, आप बेड रेस्ट करिए, वो अपने आप जब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है ना, वो अपने आप ऊपर की तरफ चला जाता है, तो आपको ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। और कोई रीजन है तो वो दवा से सही हो सकता है, तो कोई घबराने वाली बात तो नहीं है, लेकिन यह है कि उसको हल्के में मत लीजिए, डॉक्टर को दिखा लीजिए, ताकि आगे जाके वो प्रॉब्लम में ना बदले, ठीक। ये जुम्मी जी का मैसेज था, आई होप कि आपको जवाब मिल गया हो। एक लास्ट में एक ये गणेश जी का कोई मैसेज है, हाँ मेरा भी यही प्रॉब्लम है मैडम, तो जिसका भी यही प्रॉब्लम है वही चीज़ है, तो उसके लिए क्या बताऊँ, ये ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम, तो सबको मैं ये बताऊंगी 2-3 चीज़ें जो 4 स्टेप मैंने बताया। खूब सारा पानी पीजिए, फॉलिक एसिड के लिए पत्तेदार चीज़ें या फिर जिस पे भी फॉलिक एसिड मिलता है वो सारी चीज़ें खाइए, नेचुरल टैबलेट लेके मत खाइएगा, टैबलेट अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करती है तभी खाइएगा। इसके अलावा जो है आप हल्के फुल्के वॉक कर सकती हैं अगर सही है तब। अगर आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है तब आपको अगर डॉक्टर बेड रेस्ट कर बोलती है तो बेड रेस्ट करिए, और खुश रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, तनाव मत लीजिए, आप सही रहेंगी, आपका बेबी भी ठीक रहेगा। तो आई होप कि आपको काफ़ी दिन से क्वेश्चन पेंडिंग में थे, तो मैंने आज तक के सारे जो है क्वेश्चन ले लिए हैं, अभी ऐसा कोई क्वेश्चन, ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन जो आया था वहाँ तक मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप कि आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरी इंस्टा आईडी है dippy007, आप मुझे वहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई तो वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।